नमस्कार। आज हम भारत के रेंटल कानूनों में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जिसका असर देश के लाखों करोड़ों मकान मालिकों और किराएदारों पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। तो अगर आप भारत में किराए के घर में रहते हैं या आपने अपना घर किराए पर दे रखा है, तो ये चर्चा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस खेल के नियम बदल रहे हैं। देखिए, अब तक भारत का जो रेंटल मार्केट है वो बहुत बड़ा तो है, पर ज्यादातर इनफॉर्मली यानी बिना किसी पक्के नियम कानून के चलता आया है। और जब नियम साफ नहीं होते तो क्या होता है, मकान मालिक और किराएदार के बीच छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां और झगड़े, ये सब एक आम बात बन जाती है। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार एक समाधान लेकर आई है, मॉडल टेनेंसी एक्ट। ये एक नया फ्रेमवर्क है जिसका मकसद है पूरे रेंटल सिस्टम को फॉर्मल बनाना, मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को बैलेंस करना, और अगर कोई विवाद हो भी जाए तो उसे जल्द से जल्द निपटाना। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन बातों को समझेंगे। सबसे पहले किराएदारी की इस नई रूल बुक में आखिर है क्या, फिर सबसे ज़रूरी चीज़ यानी रेंट एग्रीमेंट की बात करेंगे। इसके बाद किराएदारों को क्या सुरक्षा मिलती है और मकान मालिकों को क्या अधिकार मिलते हैं, इसे जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन नियमों का भविष्य क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, किराएदारी की ये नई नियम पुस्तिका और ये कैसे इस पूरे बाजार में एक सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है। इस नई व्यवस्था की जो जान है ना, वो है रेंट एग्रीमेंट। अब से यही हर किराएदारी की एक मजबूत नींव बनेगा। तो देखिए, नए नियमों में कुछ बहुत ही बुनियादी बदलाव हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अब हर किराएदारी के लिए एक रिटन एग्रीमेंट कंपल्सरी है, जुबानी बात अब नहीं चलेगी। दूसरा, इस एग्रीमेंट को सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि रेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर भी करवाना होगा। तीसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर एक लिमिट लगा दी गई है। रिहायशी घरों के लिए अब ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के किराए के बराबर ही हो सकता है। और हाँ, मकान मालिक अब साल में सिर्फ एक बार ही किराया बढ़ा सकते हैं, वो भी कम से कम 90 दिन का लिखित नोटिस देने के बाद। और हाँ, ये नंबर याद रखिएगा, 60। रेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद उसे रेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराने के लिए सिर्फ 60 दिनों का ही वक्त मिलेगा। ये एक बहुत ज़रूरी डेडलाइन है। तो अब जब एग्रीमेंट की बातें साफ हो गई हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कानून किराएदारों के लिए क्या सुरक्षा कवच लेकर आया है। ये नियम किराएदारों को एक नई तरह की सिक्योरिटी देते हैं। अब कोई भी मकान मालिक मनमाने ढंग से किराएदार को घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। इतना ही नहीं, किसी भी झगड़े की हालत में मकान मालिक पानी या बिजली जैसी जरूरी सेवाएं बंद नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, किराएदार की प्राइवेसी यानी निजता को अब एक कानूनी अधिकार का दर्जा मिल गया है। और निजता का यही अधिकार इस नंबर से और भी पक्का हो जाता है, 24। मकान मालिक को घर में किसी भी काम जैसे कि रिपेयर या इंस्पेक्शन के लिए आने से कम 24 घंटे पहले एक लिखित नोटिस देना ही होगा। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने कहा, ये कानून संतुलित है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं कि मकान मालिकों के अधिकारों और उनके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है। ये कानून मकान मालिकों को भी बहुत साफ अधिकार देता है। अगर कोई किराएदार लगातार 2 महीने तक किराया नहीं देता या प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करता है, तो मकान मालिक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और अगर कोई किराएदार एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी घर खाली नहीं करता, तो मकान मालिक उस पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। इसे जरा समझिए, अगर कोई किराएदार एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी घर में टिका रहता है, तो पहले 2 महीनों के लिए उसे डबल किराया देना होगा। और अगर वो 2 महीने के बाद भी घर खाली नहीं करता, तो जुर्माना बढ़कर सीधा 4 गुना हो जाएगा। ये नियम मकान मालिकों के हितों को भी बचाता है। और मान लीजिए कोई विवाद हो ही गया, तो अब एक तेज रास्ता है। मामला सीधे एक स्पेशल रेंट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल में जाएगा, जहां कोशिश ये होगी कि 60 दिनों के अंदर ही कोई समाधान निकल आए। मतलब सालों तक चलने वाली कोर्ट कचहरी की झंझट से बचने का रास्ता। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर कि आगे क्या होगा, इन नियमों को असल में लागू कैसे किया जाएगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। हमारे देश में किराएदारी से जुड़े कानून बनाना राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। इसका मतलब साफ है, केंद्र सरकार ने तो बस एक मॉडल या एक खाका तैयार करके दे दिया है। इसे लागू करने के लिए हर राज्य को अपना खुद का कानून पास करना होगा।
इसलिए आपके राज्य में असल नियम क्या होंगे, जुर्माने कितने होंगे और ये कब से लागू होंगे, ये सब अलग हो सकता है। तो हमेशा अपने राज्य के कानून को ही देखें। तो अंत में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये नया ढांचा वाकई मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए एक ज़्यादा साफ सुथरा और निष्पक्ष बाजार बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।